कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ही रहा है कि जो देश तोड़ने की बात करता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके जाके गोद में बैठ जाना। और ये उसी टाइप का आदमी को चुन चुन के लाते हैं जो राष्ट्रद्रोह की बात करता है, देशद्रोह की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है। भारत जोड़ो या न्याय यात्रा या भारत बचाओ यात्रा, ये जो निकाल रहे हैं ना, ये पाखंड की मन प्रकाष्ठा है। ये जो है ना, भारत बचाओ यात्रा नहीं है, ये परिवार बचाओ मर रहे हैं कांग्रेस, हमारे अंतिम संस्कार हो रही है, ये परिवार बचाओ कांग्रेस बचाओ, ये चिल्ला रहे हैं। मेरे को भाइयों और बहनों, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे को बहुमत से जिता दो, मैं सबको एक एक हेलीकॉप्टर दे दूंगा फ्री में। अपना अपना घर हेलीकॉप्टर से जाना, काहे मोटरसाइकिल में जाएगा भैया। और अगर विदेश जाना होगा तो एक पर्सनल जेट आपको दे देंगे। और सबको पकड़ पकड़ के मैं जबरदस्ती, जो नहीं लेगा उसको ना जबरदस्ती मैंने उसको पकड़ के घर से घसीट करके लाऊंगा। डीएसपी बनो, कलेक्टर बनो, एडीएम बनो, सबको सरकारी नौकरी, जिसको 20-20 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगा, मेरे को एक बार प्रधानमंत्री बना दो, मेरे से लिखवा लो मैनिफेस्टो में, जहां बोलो वहां मैंने लिख दूंगा, साइन कर दूंगा, एग्रीमेंट कर दूंगा। अब इतना आवाम के सामने बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। एक व्यक्ति, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एक जो व्यक्ति देशद्रोही है, उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव में उतारना सही है या गलत? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ही रहा है कि जो देश तोड़ने की बात करता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके जाके गोद में बैठ जाना, उसको सपोर्ट करना, ये तो उनका मैनिफेस्टो में है। वो ये चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहले कर भी चुके हैं, पाकिस्तान तोड़ के दे दिए, बांग्लादेश तोड़ के दे दिए, तो ये शुरू से करते आए हैं। और ये उसी टाइप का आदमी को चुन चुन के लाते हैं जो राष्ट्रद्रोह की बात करता है, देशद्रोह की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है। तो मैं तो यहाँ का आवाम को एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी योग्य व्यक्ति को चुनिए जो देश का भला कर सके, राष्ट्र का भला कर सके, धर्म का सुरक्षा कर सके। ऐसा अयोग्य व्यक्ति को मत चुनिए जो कि आप ही को भस्म कर दे। जैसा भस्मासुर को शंकर भगवान जो है ना, वो वरदान दे दिए थे, देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर लिया भस्मासुर। बोला शंकर भगवान मेरे को वरदान दीजिए, बोला हाँ मैं तो तेरे से प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो मांगो। तो ऐसा वरदान दे दीजिए, ये हाथ जिसके ऊपर रख दूं वो आदमी जलकर भस्म हो जाए, माने मर जाए वो। बोला ठीक है, तो शंकर भगवान तथास्तु बोल दिए, उसको आशीर्वाद दे दिए। अब वो बोलता है मेरे को ये आग जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो जल के मरेगा कि नहीं, कैसे चेक करूं, हम तो आप ही के ऊपर ट्राई करेंगे। तो शंकर भगवान पर ही ट्राई करना शुरू कर दिया कि हम आपके ऊपर हाथ रख देंगे और आपको जला करके भस्म कर देंगे। तो शंकर भगवान अपने आप को बचा करके भागने लगे। तो वैसे ही आवाम यहाँ का जो है ना, अपने आप को बचा के भागने लगेगा, तो हिंदुस्तान के अलावा उसको दूसरा जगह छुपने का भी नहीं है, वो कहाँ भाग के जाएंगे। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति से बचे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अलगाववादी हैं, जो राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा आदमी है। वो भारत की तोड़ने की बात करते हैं, उनका क्षमा से आवाज आता है, वो खुद बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसा आदमी को टिकट दे करके ये स्टैम्प मार दिया है कांग्रेस कि मेरे अंदर में राष्ट्र प्रेम नहीं है। ये बात जान लीजिए, मैं उसका गोद में बैठता हूँ जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये अपना मनसा जाहिर कर दिए। तो यहाँ का आवाम को चाहिए ना। और रह गया सवाल, मोदी साहब को कौन गाली दे रहे थे, आप अभी बोल रहे थे मोदी साहब को कौन। नामांकन सभा में उनके कार्यकर्ता द्वारा मोदी जी को उनकी मां की गाली देते हुए नजर आए और वहां पे कन्हैया कुमार हंस रहे थे। देखिए, मोदी साहब ऐसा संत महापुरुष आदमी है ना, उनको जितना भी गाली दे दीजिए, ये देखिए ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे करगस समुद्र वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। बिजली अगर समुद्र में गिर जाती है ना, तो समुद्र का जो है ना बाल बाका नहीं होता है, समुद्र को जला नहीं सकेगा बिजली, इतना अथाह पानी रहता है। वैसे ही महापुरुष हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको जितना भी गाली दे दो ऐसे झाड़ेंगे। करगस समुद्र वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी, जला नहीं सकेगा, कुछ नहीं बाल बिगाड़ सकेगा। वो गाली देते रहे, उनको लिए और भी वरदान साबित होगा, जितना भी गाली दे दें। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है, उसमें इस प्रकार से एक दोषद्रोही व्यक्ति को दिल्ली में टिकट देना, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारना, क्या इसी प्रकार से भारत जुड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो या न्याय यात्रा या भारत बचाओ यात्रा, ये जो निकाल रहे हैं ना, ये पाखंड की मन प्रकाष्ठा है। ये जो है ना, भारत बचाओ यात्रा नहीं है, ये परिवार
परिवार बचाओ, मर रहे हैं कांग्रेस, हमारे अंतिम संस्कार हो रही है, ये परिवार बचाओ, कांग्रेस बचाओ, ये चिल्ला रहे हैं। मेरा परिवार बचा दे भैया, देश को हम लूटने नहीं सक रहे हैं। मोदी जी हर जगह जो है जाल बिछा करके माने बैरिकेडिंग कर दिए हैं। अब हम चोरी नहीं करने सक रहे हैं, बरगला नहीं सक रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करने सक रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा नहीं करवाने सक रहे हैं। ये तो ये 70 साल से तो ही करवाते आए हैं। हिंदू मुसलमान तीन चीज चलती है, तीन चीज, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, ये नहीं करने सक रहे हैं। मोदी जी बंद कर दिए, बैरिकेडिंग कर दिए। अब हम जो है कैसे तुष्टिकरण करेंगे, मुसलमान को कैसे भ्रमित करेंगे, हिंदू को कैसे भ्रमित करेंगे। चौकीदार को कह देता है कि सावधान रहना और चोर को कह देता है समय से जाके चोरी कर लेना। तो ये कांग्रेस करती आई है, अब देश में चलने वाला नहीं है। लुटिया इनके पोल पट्टी खुल चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, उग्रही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जबी रामन राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। त्रिलोक विजय समझ करके रावण को पूजा करते थे लोग कि भाई त्रिलोक विजयी है, लास्ट में पता चल गया भेद खुल गया। ये तो मोदी जी को पनौती कहते हैं विपक्ष। ये तो मामूली चोर है, सीता माता का हरण करके ले गया था। तो वैसे ही इन विपक्षियों, ठगबंधनों, गठबंधनों का पोल खुल चुका है। ये जितना भी कुछ कर ले, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब जो है ना 2024 में यहाँ का आवाम जो है मन बना चुका है। 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगा। कह रहे हैं 150 पार भी नहीं हो पाएगी, जहाँ 400 पार की बात की जा रही है। बोलने वाले बोलते रहे, 10 मुंह 10 तरह का बात, लेकिन जो आदमी कर करके, हम उड़ीसा में रहते हैं तो वहाँ एक कहावत है, आड़ू खोड़ू खोड़ू शिव दर्शन। मने मंदिर का काम करते करते, धर्म का काम करते करते, यहाँ का आवाम को विरासत देते देते कब 400 पार चल जाएगा ना, कब जीत जाएंगे 400 पार नरेंद्र मोदी साहब, वो उनको खुद को भी नहीं मालूम चलेगा। तो ये जो है ना, मैच फिक्सिंग के द्वारा होगा 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं। वो तो कहेंगे ना, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। सारा देश कह रहा है नो, तो मोहब्बत की खुली है, मोहब्बत की नहीं, परिवार बचाने की दुकान खोल के रखे हैं। मेरा परिवार बचा दो, कांग्रेस पार्टी जो है बचा दो। अब मोहब्बत की खुली है। देखिए यात्रा कर रहे थे लोग, बीजेपी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वह राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतर के उन लोगों से गले मिल रहे हैं। देखिए कितनी मोहब्बत है राहुल गांधी को। ये सब चुनावी माहौल बनाने के लिए चुनावी हिंदू हैं। ये आने वाले समय में कोर्ट पर जनेऊ भी पहनेंगे, यहाँ का लोगों को बरगलाएंगे। लेकिन आवाम इनके बारे में जान चुकी है, अब इनका झांसा में आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ऐसा ऐसा काम कर दिए कि सारा देश जो है ना आज राममय हो गया है। अयोध्या धाम में जो विरासत जो दिए हैं, श्री राम प्रभु का मंदिर अयोध्या धाम में रिपेयरिंग करके जो दिए हैं ना, वो उसके बाद में उसको जो है ना, तो उसके बाद में उसको जो है ना अयोध्या धाम में जो मोदी सरकार बोले हैं विकास भी देंगे, विरासत भी देंगे। तो ये विरासत जो है ना हिंदुओं को देने का काम किए हैं। तो हिंदुओं का वोट से जो है ना इनकी सरकार बनी है नरेंद्र मोदी साहब का। तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे और सबको उनका विकास भी मिलेगा और विरासत भी मिलेगा। सबको लेके चलते हैं मोदी। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो कह रहे हैं कि देश के अंदर तानाशाही हो रही है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का गलत उपयोग हो रहा है, वन नेशन वन पार्टी की ओर जा रहा है हमारा देश। देखिए वो पैसा खा करके बोलता है, पैसा खाया हुआ बंदा है, पैसा खा करके ऐसे अनर्गल बातें करता है देश के बाहर बैठ करके, और उसका जो है ना इस प्रकार से बोल करके यहाँ का आवाम को भड़काने का काम करता है। तो उसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 मुंह 10 तरह का बात बोलते रहते हैं। तो ऐसे जो है ना वो माने बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ का आवाम जाग चुका है, यहाँ का आवाम को पता है कि किसको वोट देने से सही जगह जाएगा। हमारा देश दो ही चीज तो होता है, जान और माल। हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है मोदी की सरकार में। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी, महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया देंगे सालाना गरीब महिलाओं को। देखिए मैं वैसा उनसे बेहतर झूठ मैं बोलने जानता हूँ। मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी बोलने जा रहा हूँ जो झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मार्क करिएगा। मेरे को भाइयों और बहनों, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे को बहुमत से जिता दो, मैं सबको 1-1 हेलीकॉप्टर दे दूंगा फ्री में। अपना अपना घर हेलीकॉप्टर से जाना, काहे मोटरसाइकिल में जाएगा भैया। और अगर विदेश जाना होगा तो एक पर्सनल जेट आपको दे देंगे और सबको पकड़ पकड़ के मैं जबरदस्ती, जो नहीं लेगा उसको ना जबरदस्ती मैंने उसको पकड़ के घर से घसीट करके लाऊंगा। डीएसपी बनो, कलेक्टर बनो, एडीएम बनो, सबको सरकारी नौकरी, जिसको 20-20 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगा। मेरे को एक बार प्रधानमंत्री बना दो, मेरे से लिखवा लो मैनिफेस्टो में, जहां बोलो वहां मैंने लिख दूंगा, साइन कर दूंगा, एग्रीमेंट कर दूंगा। अभी इतना आवाम के सामने बोल रहा हूं गारंटी के साथ, और लेट नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री बनूंगा, दूसरे दिन ये वाला जो है ना एक्टिव हो जाएगा मेरा क्रियाकलाप, जो मैं जो बोल रहा हूँ दूसरे दिन एक्टिव कर दूंगा। और सबको जो है ना, सबको जो है
ये उसका अकाउंट में 25 लाख रुपए अकाउंट में दे दूंगा। 25 लाख रुपए मैं दूंगा, अपना पॉकेट से दूंगा, बनते के साथ दूसरे दिन दे दूंगा। 1 2 3 4 इतना गिनने की जरूरत नहीं है, एक गिनिएगा, दूसरे दिन हम आपको दे दूंगा 25 लाख रुपए आपका अकाउंट में। तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो बोलने के लिए क्या है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी फेंक दो। यहाँ का जनता आवाम जो है ना इतना बुड़बक नहीं है, वो समझदार है कि किसको वोट देने से हमारा जान और माल सुरक्षित रहेगा, कौन विकास दे रहा है, कौन विरासत दे रहा है। तो मोदी की सरकार में विकास भी मिलेगी, विरासत भी मिलेगी। ये जो है ना सीरिया मॉडल साथ में महंगाई बेरोजगारी भी मिलेगी। बता तो रहा हूँ ना, ये देखिए महंगाई और बेरोजगारी की बात की है ना, 10 करोड़ बाहर घुसपैठिए हमारे घर में आकर के बैठे हुए, कांग्रेस पाल के रखा उनको, अपना संसाधन, गरीबों को संसाधन लूट के खा रहे हैं वो। तो हमारा ये भारत देश गरीब नहीं होगा तो कब विदेश में होगा। आप अपना कारोबार बाप दादा परदादा लकड़दादा थपड़दादा उनका काम करना नहीं चाहते हैं। जो बाप दादा परदादा का जो काम था, किसी का राजमिस्त्री का काम था, किसी का जो है ना माने ये फ्रिज ठीक करने का, किसी का चमार का काम था, किसी का सोनार का, किसी का लोहार का, किसी का सब्जी बेचने का, वो काम नहीं करना चाहते। किसी का मिठाई बनाने का वो काम, पिताजी वाला काम नहीं करना चाहते हैं। पबजी में दिन भर खेलते रहेंगे, बड़ा भाई से आंख मिलाएंगे, बड़ा बड़ा आंख करके बात करेंगे, क्या बोला अभी तैयार होकर के बताता हूँ। पिताजी का बात नहीं मानेंगे, दिन भर सोए रहेंगे, रील्स बनाएंगे, हाँ, और उसके बाद में महंगा महंगा होटल में खाना खाएंगे, महंगा बाइक चाहिए उनको घूमने के लिए। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यही हाल है, महंगा महंगा होटल में जाएंगे खाना खाने के लिए। पिताजी कमाते हैं 10,000, कहाँ से पैसा आएगा। आप काम करना नहीं चाहते हो। गुरु नानक देव जी बोले हैं, गांठ खोलत जाने नहीं सबकी गठरी लाल, सब अमीर है, लेकिन गांठ को खोलना सीखना पड़ेगा ना, गांठ को खोलना सीखना पड़ेगा। देखिए ये वर्ल्ड में सब कुछ है, हर चीज है, सुख सुविधा का साधन है, लेकिन उसके पीछे भगवान जो है ना पुरुषार्थ लगा दिए हैं। जितना आप परिश्रम करोगे बाबू, उतना आपको मेहनत मजदूरी मिलेगा। आप 10 रुपया का परिश्रम करोगे तो 10 रुपया। डिग्री लेना भी तो परिश्रम है। 3 साल युवा पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके हाथ में कटोरे आ जा रहे हैं। कोई कटोरा नहीं आ रहा है। आप जो है ना ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक विपक्षी जो है ना, इनके समय में हम जो है ना प्रधानमंत्री नहीं थे। अच्छा, मैं थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ही बोलते रहेंगे, बोलना पड़ेगा ना भैया, वो झूठ का साथ, झूठ को झूठ से, सच को सच से, धोखा को धोखा से जीतना चाहिए, ये चाणक्य जी बोले हैं। मैं थोड़ा सा झूठ का तड़का लगा रहा हूँ। अरे भाई हम तो बहुत अमीर थे 2014 से पहले इतना अमीर थे भाई कि हम अडानी और अंबानी के साथ नाश्ता करते थे, उनके साथ जेट फ्लाइट में घूमते थे, उनका बराबरी हम करते थे। पर्सनल मेरा 2 जेट था घर में, हम लंदन अमेरिका फ्रांस जाते थे, वहां से हमारा कपड़ा भी धुल के आता था। हम बर्थडे जो है ना आकाश में मनाते थे, हवाई जहाज में, है ना। और हमारा जो है ना शौक का फुटानी का सामान जो है ना जर्मन, फ्रांस और लंदन से आती थी। ये मोदी की सरकार में हम इतना गरीब हो गए कि देखिए फटा चिटा हम कपड़ा लता पहन के घूम रहे हैं, ढंग का खाने नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हो गए मोदी की सरकार में। 2024 के बाद 2014 के बाद ये मोदी की सरकार जब से आई है, मोदी जी ठीक नहीं है, मोदी की सरकार जब से आई है हम गरीब बेरोजगार हो गए। तो ऐसे हम भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मोदी की सरकार बेस्ट है। हमें देखिए हम सब खुश हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं। देखिए ना हिंदू खराब, ना मुसलमान खराब, ना सिख खराब, ना क्रिश्चियन खराब, जो गलत काम करे वो खराब। सबसे बड़ी धर्म है, सबसे बड़ी धर्म है, सबसे बड़ी धर्म होती है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसानियत जो है ना सबसे बड़ी धर्म है। जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, जो मुजरिम है वो गलत है। हमको लड़वाने का काम किया है ये 70 साल से कांग्रेस ने। इधर जाके कह देगा चौकीदार सावधान रहना, इधर जाके चोर को कह देगा समय से जाके चोरी कर लेना। तो ये कांग्रेस का पोल खुल चुका है। अब नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदू भी अपनी जगह खुश है, मुसलमान भी अपनी जगह खुश है। हिंदू को जाके कह देगा उधर जाकर के, इधर जाओगे ना तो मुसलमान लोग पजा के रखा है, मार देगा, हाँ पजा के रखा, अभी बताते हैं। तो इधर मुसलमान को कह देगा, उधर हिंदू को कह देगा, दोनों को भड़का देगा, सांप्रदायिक दंगा करवा देगा। और अगर फिर भी नहीं डरेगा हिंदू मुस्लिम तो आतंकवादी बुला के बम फोड़वा देगा। तो वो जो है ना अब जो है पोल खुल चुकी है, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। आ बैल मुझे मार 1984 दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा कांग्रेस को ला करके 1984 बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अपने ही लोग में घर में मारने लगे थे। अब सोचिए जिसका माँ बाप अपने घर में अपना बच्चे को मारने लगे, सरकार माँ बाप की तरह होता है, अपने बच्चा जब मारने लगे, अपना बच्चा को मारने लगे माँ बाप, तो हम कहाँ जाएंगे। 40 साल हो गया अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। अभी भी कोर्ट में ककड़नुमा कोर्ट में केस चल रहा है ना, सिख दंगा का 40 साल हो गया। सत्य सनातन धर्म कृपात्री जी महाराज गए थे, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, 10,000 साधु संतों को तर करके जान से मरवा दिया। वहाँ कृपात्री जी महाराज अपने निहत्थे साधु संतों गेरुआ धारी को रोते रोते लाश उठाए थे हिंदुओं का, हाँ कि भाई गौ हत्या
पर बैन लगना चाहिए, तो बदले में मिला क्या, करपात्री जी महाराज को गोली चलवा दिए सब पर। तो ये लोग यहाँ का भूल चुके हैं। कांग्रेस ने भी तो अपने देखिए पुरखा पुरानिया सारे गवा दिए देश के चक्कर में। प्रियंका गांधी रोती नजर आती है कि हमारी दादी चली गई देश के लिए, हमारे पिताजी चले गए देश के लिए, अब हमने इस देश के लिए शहादत दी है तब जाके ये देश बना है, आजादी मिली है। कि वड्राइन जी क्या बोलते हैं पता है? ये वड्राइन जी बोलती है, देशवासियों मेरा नाक जो है मेरा दादी से मिलता है, मेरा गाल जो है मेरा आयरन लेडी दादी से मिलता है, मेरा फिगर जो है ना फेस का कटिंग वो मेरा आयरन लेडी दादी से मिलता है, मेरा चोंच जो है ना वो दादी से मिलता है। अरे मेरे भाई, देशवासी जानना चाहता है कि आपका नाक मुंह चोंच अगर दादी से आपका मिलता है तो इस भारत देश का भूमि, इस भारत देश का आवाम को क्या फायदा होगा? फायदा चाहिए ना भैया यहाँ के नागरिकों को। आपका चोंच अगर मिलता है दादी से तो क्या फर्क। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे लड़िए ना, कहाँ कहाँ लड़िएगा आप, सही जगह तो जाते नहीं है। आप कभी संदेश खली पर बात किए हैं? संदेश खली में कितना वहाँ पर अपमान किया जा रहा है, कितना गलत काम हो रहा है। लेकिन मणिपुर के लिए तो बोली थी। वही तो वो बोलेंगे ना, वो तो भैया तुष्टिकरण करना है इनको। उस समय जब संदेश खली जैसा कोई बात आ जाएगा ना, मुंह में दही जमा लेंगे।